लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, रेस्ट के बारे में पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस किया था। आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करने। लास्ट लेक्चर में मैंने मोशन की टाइप्स को नहीं डिस्कस किया क्योंकि हमारे बुक में भी नहीं थी। फिर भी मैं सरसरी से मोशन की टाइप्स को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा था मोशन की कुछ टाइप्स है, जैसे लीनियर मोशन हो गया, जैसे रोटेटरी मोशन हो गया, जैसे वाइब्रेटरी मोशन हो गया। इस तरह कुछ टाइप्स है मोशन की। ये तीन इंपॉर्टेंट मेन टाइप्स मैंने बता दिए। लीनियर मोशन वो होता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ or when the parts of body moves parallel to each other, then the body is said to be in state of linear motion। जब भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी या उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल मूव, जैसे गाड़ी के टायर बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी किसी खास पॉइंट के गिर, तो इसको हम रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन हो गया, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम की आप एग्जांपल ले लें, टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट ए फिक्स पॉइंट। और बैक एंड फोर्थ मोशन भी हम कह सकते हैं ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ टर्म्स है विच आर एसोसिएटेड विद मोशन, जिसमें हमने एक को तो डिस्कस किया था, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, स्पीड को भी हमने डिस्कस कर लिया था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोशन के साथ रिलेटेड है, जिसमें एक वेलोसिटी भी है। measure of displacement covered with the passage of time is known as velocity, और change in displacement per unit time is known as velocity। ये जो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं किसी टाइम में विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये भी कह सकते हैं हम कि मेजर ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, कितने टाइम में आया, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। नाइन्थ में आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ी होगी that change of measure of change of displacement with respect to time, or measure of displacement covered with the passage of time is known as velocity। मैथमेटिकल फॉर्म वेलोसिटी की फार्मूले से ही एक डिफिनेशन से ही बन जाती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल एस से भी शो कर सकते हैं, डेल एक्स से भी शो करते हैं। टाइम को वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू टी, डेल टी से शो करते हैं। चेंज इन टाइम है ना, तो इसलिए डेल भी साथ लगेगा। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन इट नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो वो फिर वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो फिर स्पीड बन जाएगी। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसलिए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। कुछ टाइप्स है वेलोसिटी की, इसमें सबसे पहले है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मीन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम आफ्टर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया। कोई बॉडी लेट अस कंसीडर मूव कर रही है यहां से बाजार तक, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, लेट दैट डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर और किलोमीटर व्हाटसएवर, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया उसने, दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, जिसका फार्मूला है डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल एक्स शो कर रहा है फाइनल से इनिशियल पोजीशन को, और टाइम भी शो कर रहा है कि टाइम कहां से हमने स्टार्ट लिया था और कहां हमने स्टॉप किया था। वेयर वी इज एवरेज वेलोसिटी और डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, मीन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी क्या थी। और टाइम टी एफ फाइनल टाइम माइनस टी नॉट इनिशियल टाइम। सिंपली वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू
एवरेज वेलोसिटी del x divided by del t. Number second is instantaneous velocity. The measure of displacement in a particular instant of time. किसी खास मोमेंट में जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी खास लम्हे में। और इस खास लम्हे के लिए जो टाइम होता है, दैट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन इन्फिनिटेसिमल, बहुत ना होने के बराबर। जैसे एक गिलास में 3-4 चीनी दाने डाल दे, ना होने के बराबर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एग्जांपल यूं ले लेते हैं, अब दीवार में एक होल कर लो, छोटा सा होल कर लो दीवार में, और उस दीवार से आप रोड को फोकस करो। अब जैसे आप रोड को फोकस करोगे, और आपको करना क्या है, आपको यहाँ से एक गाड़ी गुजरनी है, उसकी स्पीड में उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है। स्पीड ले लेते हैं, स्पीड मेजर करनी। जैसे ही वो गाड़ी वहां से मूव करेगी, आपको कैसे महसूस होगा? पलक झपक में आप कहेंगे कि इतना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है। आपने अंदाजा तो लगा लिया इतना डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके लिए टाइम टाइम का बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपने वेरी वेरी स्मॉल टाइम लिया है। दैट इज, लेट अस कंसिडर दैट टाइम इज ना होने के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए जो टाइम लेता है, दैट इज इन्फिनिटेसिमल और अप्रोचेस टू जीरो, ना होने के बराबर है। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल एक्स या dx डिवाइडेड बाय d। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं टाइम की, द टाइम अप्रोचेस टू डेल t अप्रोचेस टू जीरो। दैट वाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है। अगर बॉडी कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then the body is said to be, that the body is moving in with the uniform velocity. अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उतना ही अगर वो टाइम ले रही है, तो फिर वो वेलोसिटी कौन सी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होती है। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन। The measure of change in velocity of an object is said to be acceleration. When the velocity of the object changes, it is said to be accelerated. इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं, पहले मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है। चेंज इन वेलोसिटी, जब भी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होगी तो समझे वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। वेलोसिटी में चेंज कैसे? पहले वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी 35 हो। ये जो वेलोसिटी में चेंज आ गया, ये जो ट्विस्ट आ गया, हमने कहा उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जांपल इसको मैं यूं देता हूं, जब कभी आपको दूर से धुआं नजर आता है, बहुत सारा धुआं है, उड़ रहा है हवा में, दूर से आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके जहन में क्या आएगा? ये धुआं क्यों उड़ रहा है? यही आएगा ना कि वहां पे आग लगी है। तो इसी तरह जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, तो आप समझ लिए वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज आएगी तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। से जो फार्मूला हम निकालते हैं, दैट ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल वी इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है और साथ में एक सेकंड ये भी आ जाता है, 2 सेकंड हो गए, तो सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी नीडेड टू डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की भी कुछ टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया। जब भी बॉडी मूव, लेट हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। एक बॉडी है मोटरवे पे मूव कर रही है,
जैसे ही वो मोटरवे पे गाड़ी चढ़ गई है तो उसकी स्पीड पहले 20 थी, अब मोटरवे स्पीड वापसली इंक्रीज होगी, 5 मिनट बाद उसकी स्पीड 40 होगी, अगले 5 मिनट बाद 80 होगी, सॉरी 60 होगी, अगले 5 मिनट बाद 80 हो गई, अगले 5 मिनट बाद 100 होगी। अब देख लो, हर 5 मिनट में वो अपनी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, लेकिन किसी खास टाइम में, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी में इंक्रीज तो आ रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5-5 मिनट बाद वो इतनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन से हो गए? अब वही गाड़ी की एग्जांपल ले ले, तो रास्ते में अब रश हो गया, गाड़ियां बहुत हो गई, तो उसकी स्पीड कभी तेज हो रही है कभी स्लो हो रही है, वो तेज जा रहा है फिर वो कट करता है, गाड़ी से ओवरटेक कर रहा है, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसी खास टाइम के साथ नहीं हो रही जैसे यूनिफॉर्म में हो रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो नहीं ले रहा, पहले 5 मिनट में उसने 20 इंक्रीज कर ली, दूसरे 5 मिनट में उसने 25 इंक्रीज कर ली, मीन इक्वल इंटरवल में वो स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा। ऐसे एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे बस की एग्जांपल ले ले, स्कूल से जब आपको छोड़ने जा रही है, घर घर को या घर से स्कूल को, तो उसकी स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो इस खास टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीज नहीं हो रही। एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन a given time interval divided by total time taken। जो टोटल चेंज आएगा वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। एक तरह का एवरेज हम लेते हैं। जैसे गाड़ी यहां से मूव कर रही है ना, इस्लामाबाद जा रही है, कितना वेलोसिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय उसने टाइम कितना लिया, दैट इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। v2 डेल v डिवाइडेड बाय डेल t इसका फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी। v2 और v1 क्या शो कर रहे हैं? वेलोसिटीज को शो कर रहे हैं, और t2 और t1 टाइम को शो कर रहे हैं, दैट वाज एवरेज एक्सेलरेशन। एक टर्म्स और आ जाती है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। जरूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा स्पीड इंक्रीज ही करेगी, ऐसा भी होगा वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जम खड़ा भी आ सकता है ना रास्ते में, गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है ना। जब भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हम कहेंगे दैट बॉडी इज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो उस बॉडी में या तो डी एक्सेलरेशन होगी या रिटार्डेशन होगी जब बॉडी स्लो हो रही हो, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, उसको हम रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा डिक्रीज होगा। और एक टाइप से और भी है जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल नोन एज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे जब भी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, जब बॉडी स्पीड अप होगी। और बॉडी अगर स्लो होगी, जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।